आइए सुनते हैं केशव चंद वर्मा की लिखी कहानी गोभी का फूल। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वो ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, शलजम को पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना, सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कर जाना और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते जरूर हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वो उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वो आदि कारण मानते हैं तो वो है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईंट, कितना गारा वगैरह वगैरह होता है, इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वो बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके सुहृदय मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वो जरूर कर देते हैं। शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता ही नहीं। सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ पर रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है। ये न रहे बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वो पत्ते न निकालने पाए। पूरी गोभी लीजिएगा, जो कैलोरी होती है पत्तों में वो फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही नहीं होगी। लौट कर आइए तो खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबाल कर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वो हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसीलिए चुप था। वो सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चे हों तो भी विटामिन डी, ए, बी काफी रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले फूल ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं पर कुली से पूछ गया
कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। दो एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए जनाब, दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झावे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। गाड़ी आई। ठसाठस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब नचूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए। पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किश्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 आने की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक मैं पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे आए, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसीलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइए, अरे अरे देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, अरे इधर गोभी है, अरे साहब ये बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो तो कौन किसकी सुनता है, सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आया मैं अपने गोभी के झाबे को जी भरकर देख भी नहीं पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, ये मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीद कर लखनऊ के हैं कहकर उन्हें दे आया हूं और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्वित भाषण सुनकर अभी लौटा हूं। अभी आपने सुनी केशव चंद वर्मा की लिखी कहानी गोभी का फूल।